आतंकवादियों ने पहलगाम में खूनी खेल खेला था। उन्होंने हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को कहा था कि जाके अपने मोदी को बता देना, और हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जब मोदी साहब को बताया तो फिर स्वाभाविक है मोदी साहब ने जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको बता दिया कि ये हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान की ओर टेढ़ी नजर करके देखेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हिंदुस्तान के दुश्मनों को 7 समुंदर पार से भी निकाल के हिंदुस्तान उनको उनकी सजा देगा। कल आपने देखा पुंछ में जो लोग घायल हुए थे उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था जीएमसी में। अभी देखिए आप पूर्व अध्यक्ष भाजपा के रविंद्र रैना यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इस समय तमाम उनके साथी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। 1000 से ऊपर आर्टिलरी के फायर्स पाकिस्तान की फौज ने पुंछ शहर में किए। पुंछ के आम शहरियों को, सिविलियंस को पाकिस्तान के बुज़दिल आर्मी ने हमारे शहरियों को निशाना बनाया। चूंकि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे जवानों से तो वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि बुज़दिल और कायर हैं। और बुज़दिल और कायर पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के आम शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, गुरुद्वारा के अंदर हमारे सिख भाई, मस्जिद के एक मौलवी साहब, सुरनकोट के 2 ट्विंस भाई बहन, मेंढर के लोग, और उसी तरह उड़ी में और करना में भी पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने आम शहरियों को निशाना बनाया है। 50 के करीब लोग जख्मी हैं। बहुत सारे लोग पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज चल रहे हैं। 9 लोगों को जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लाया गया है। मैं आज बॉर्डर के एरिया से, रजौरी पुंछ से यहाँ मेडिकल कॉलेज आया हूँ, और यहाँ जो लोग ज़ेरे इलाज चल रहे हैं जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, इनका हालचाल पूछने, इनको देखने आया हूं। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के प्रिंसिपल, सुपरडेंट साहब, डिप्टी मेडिकल सुपरडेंट, तमाम डॉक्टर्स, तमाम यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात से ही अलग अलग लोगों का यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑपरेशंस किए गए, एम्बुलेंसेस अरेंज की गई, क्रिटिकल एम्बुलेंसेस, और लोगों को यहाँ पहुँचाया गया। हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी रजौरी, डीसी पुंछ, एसएसपी रजौरी, एसएसपी पुंछ, डीआईजी रजौरी पुंछ, सिविल सोसाइटी के लोग, आर्मी के लोग, सब मिलजुल कर राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, सिविल सोसाइटी, सब मिलजुल कर हम लोग इस वक्त बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों में राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया है। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और मैनेजमेंट को पूरे तरीके से अलर्ट रखा गया है। बहुत सारे एरिया से लोगों की माइग्रेशन हुई है। नौशहरा का बॉर्डर का एरिया, झंगड़, सरिया, सेर, मकड़ी, लाम, लड़ोका, पुखरनी, डूंगी, केरी, मंजाकोट के एलओसी के एरिए, मेंढर, बालाकोट, पुंछ के जो एलओसी के एरिए, वहाँ से बहुत सारे लोगों की माइग्रेशन भी हुई है। उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आम लोग, आम शहरी सब मदद कर रहे हैं। जो लोग अफेक्टेड हैं
पाकिस्तान ने हमेशा LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया है। वहीं कश्मीर के उड़ी में एक गांव है इस्लामाबाद और वादी करना में टंगधार में भी रिहायशी इलाकों में भारी गोलाबारी पाकिस्तान ने की है। वहाँ भी राहत और बचाव का काम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और लोगों की मदद से कर रहे हैं। हमारी इस समय कोशिश है कि जो लोग जख्मी हैं उनका सही ठीक से इलाज हो जाए। कुछ लोगों को PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है। हमें उनकी भी फिक्र है, उनका भी हालचाल जान रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो जख्मी हालत में यहाँ पहुँचे हैं उनको ठीक उपचार करके उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसा हमारा प्रयास है। जेड़ा साहब, किस तरह देखते हो कि अगर देखा जाए भारत ने तो आम नागरिक पर अटैक नहीं किया, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, किस तरह का एक्शन जो है भारत ले सकता है इस पाकिस्तान की आर्मी बुज़दिलों की आर्मी है, बुज़दिल मुल्क की बुज़दिल आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी हमारी आर्मी से तो टक्कर ले नहीं सकती, इसलिए सिविल लोगों को, आम लोगों को, रिहायशी लोगों इलाकों में गोलाबारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने और हमारी आर्मी ने तो आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के अड्डे तबाह किए हैं। POK में, भावलपुर में, लाहौर के पास हमने तो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त किए हैं, दहशतगर्दों के अड्डे हमने तबाह किए हैं। हमने कोई पाकिस्तान के लोगों को निशाना नहीं बनाया है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की आर्मी ने किसी सिविलियंस को पाकिस्तान में टारगेट नहीं किया है। हमने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए हैं। जो मोदी साहब ने कहा था कि पहलगाम के गुनाहगारों को मिट्टी में मिला देंगे, और वो उनको तो हमारी फौज ने, एयरफोर्स ने मिट्टी में मिलाया है, लेकिन किसी एक पाकिस्तान के आम शहरी को खरोच तक नहीं आई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना में, अखनूर में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की फौज बुज़दिलों की, कायरों की फौज है। सर, जम्मू कश्मीर सुनो देखिए, आतंकवादी जो पहलगाम में घटना हुई थी उसका बदला तो यकीनन लेना था। जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में खूनी खेल खेला था, उन्होंने हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को कहा था कि जाके अपने मोदी को बता देना, और हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जब मोदी साहब को बताया तो फिर स्वाभाविक है मोदी साहब ने ज़मीन के पाताल से भी निकालकर उनको बता दिया कि ये हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान की ओर टेढ़ी नज़र करके देखेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हिंदुस्तान के दुश्मनों को 7 समुंदर पार से भी निकाल के हिंदुस्तान उनको उनकी सज़ा देगा। तो आप लोगों ने सुना क्या कहा पूर्व अध्यक्ष, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर, पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना ने क्या कहा। जो पुंछ में जो है पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान में रह रहे वो मिलिटेंटों के घर जो है वो ध्वस्त किए थे, उन्हें मौत के घाट उतारा था, लेकिन पाकिस्तान ने नापाक हरकत एक बार फिर की है, हमारे सिविलियन को निशाना बनाया है। हमारे कई सिविलियन जो हैं इसमें जान गंवा चुके हैं। काफ़ी इमोशनल हुए और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब पहलगाम में वो अटैक हुआ, उस पहलगाम अटैक में जिस तरीके से वो मिलिटेंटों ने महिला को कहा था कि मोदी से बताना, मोदी को, उसके बाद मोदी ने जब सुना तो मोदी जी ने जो जवाब दिया है वो आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको जब नाम दिया गया था, कहीं ना कहीं ये इमोशनल नाम जो है वो दिया गया था और कामयाब रहे। 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया, जिसके बाद फिलहाल पुंछ, अगर बात की जाए पुंछ इलाके की, वहाँ जो सिविलियन की जान गई, कई सारे लोग उसमें घायल हुए थे
फिलहाल उन्हें जीएमसी जम्मू में लाया गया था, इलाज के लिए देर रात यहाँ पर लाया गया था। उसी का जायजा लेने के लिए, उन्हीं का हाल पूछने के लिए आज रविंदर रैना और साथ ही अरविंद गुप्ता एमएलए, साथ ही जुगवीर सेठी एमएलए जो हैं यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने पहुँचकर क्या कहा है ये आपने सुना है। अब तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल आप देखते रहे हिमालयन मेल, मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।